आप देखेंगे जितने भी सृजनशील लोग हैं उनके भीतर काम वासना विदा हो जाती है। तो ऊर्जा तो वही थी पहले जो संतान उत्पत्ति कर रही थी, अब वह कुछ क्रिएशन में लगी दूसरी चीज। अब वो पेंटिंग बनाता है, मूर्ति बनाता है, कविता लिखता है, संगीत की रचना करता है। सृजन अभी भी हो रहा है, अब संतान का सृजन नहीं हो रहा, कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण जो पशु नहीं कर सकते अब वो कर रहा है। तो स्वाभाविक उपास्यवृत्ति से हमारी ऊर्जा डाइवर्ट हो गई। ऐसा नहीं कि हम उसके कोई दुश्मन है, कि हमने उसका दमन किया है, वो अपनी प्रकृति ने जैसी थी है, नहीं हमारा कुछ लेना देना नहीं। जब हम हायर ब्लिस एंजॉय करते हैं, फिर जो लोअर काइंड ऑफ प्लेजर थे उसमें हमारी रुचि खत्म हो जाती है। हमारे जीवन में सुख के अलग अलग डायमेंशन है। सामान्य आदमी बहुत लोअर कैटेगरी के सुख जानता है, एक स्वाद का सुख है, एक संभोग का सुख है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। लोअर कैटेगरी के जहाँ में हायर डायमेंशन का सुख मिलना शुरू होता है। अभी आदमी हो सकता है शास्त्रीय संगीत का रस ले, उच्च कोटि का साहित्य पढ़ने का रस ले, काव्य रचनाओं का रस ले। पहले उसके लिए काव्य मतलब वो फिल्मी गीत थे, हल्ला और हुड़दंग के अलावा उनमें कुछ नहीं था, विकृतियों उसके अलावा कुछ नहीं था। अब उसकी रुचि चेंज हो गई। अब हो सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं पढ़े और भाव मगन हो जाए। नाउ दिस इज हायर काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। अब छोटी मोटी चीज में उसकी रुचि नहीं है, टेलीविजन और सिनेमा नहीं देखता। ऐसा नहीं कि कोई घृणा है उससे, कभी देखता था, अब वो कुछ और दुनिया में जी रहा है। उसके भीतर से कुछ आता है, कुछ बना रहा है। जब हम कुछ बनाते हैं हम परमात्मा के अंश हो गए। वो महासृजनकार है तो हम भी छोटे मोटे सृजनकार हो गए, हमसे भी सृजन होने लगा। छोटी चीज ही सही मगर कुछ बन रहा है। दिस इज हायर प्लेजर।